हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन हैशटैग गो विद ट्रेंड। गाइज, ये जो आज का व्लॉग है हमारा, वो है हम जो लास्ट विजिट किया था हमने मंसूरी, हरिद्वार एंड ऋषिकेश का। और ये फर्स्ट वीडियो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गाइस, तो ये हमारी देहरादून की है। उससे पहले मैं बिल्कुल आराम से पूरे रास्ते सोते हुए जा रही थी बिकॉज मैं बहुत टायर्ड थी, गर्मी बहुत थी। हमने थोड़ा सा गलत टाइम चूज़ किया टूर के लिए, बट काफ़ी मज़े किए हमने। आप कंप्लीट टूर में देखिएगा हमारे साथ हमने किस तरह से अपना टूर विजिट किया। ये जो आपको रोड दिख रही है गाइस, ये देहरादून की है। फर्स्ट स्टॉप जो था हमने देहरादून ही लिया, और हर टूर की तरह हमने सबसे पहले की शॉपिंग। ये H&M है देहरादून में। जो ये मंसूरी वाला रोड हम स्टार्ट करते हैं, वहीं पे ये शोरूम लेन है, वहीं पे हम सबसे पहले घूमे थे। देन ये मंसूरी लेन स्टार्ट हो चुकी है, और ये टाइम है अप्रोक्स गाइस 4 to 5 PM। तो यहाँ से सबसे अच्छा, अगर आपको माउंटेन्स साइड जाना है और ज़्यादा ट्रैकिंग या चढ़ाई भी नहीं करनी, तो सबसे बेस्ट मंसूरी रहता है। बिकॉज ये देहरादून तक तो हमारा फ्लैट एरिया ही है। देहरादून के बाद जो है वो 35 to 40 किलोमीटर्स के अराउंड आपका मंसूरी पड़ता है। और जब तक हम पहुँचे हवा बहुत ठंडी हो चुकी थी गाइज। यहाँ से बेसिकली हिसार हरियाणा से तो बहुत ही कम टेम्परेचर था वहाँ का। ये जो व्यू है, ये मंसूरी में हमने एक ब्रेक लिया था चाय के लिए, तो ये वहाँ का व्यू है। अप्रोक्स यहाँ पे हम मिडल तक पहुँच चुके थे। थोड़ी बहुत ट्रैकिंग हमारी बाकी रहती थी, और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और अच्छा लग रहा था। ये है पहाड़ों की रानी मंसूरी। मंसूरी जो है गाइस, उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है बेसिकली। फिर हमने कुछ शॉर्ट्स क्लिप्स बनाई, देन हम चलते रहे आगे। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा थी। ये कोई रेस्टोरेंट बना हुआ था। जैसे माउंटेन्स में क्या होता है बेसिकली, आपको ना बेसमेंट फ्लोर्स मिलते हैं अपर फ्लोर्स की बजाय। तो ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन थी वहाँ पे। ये हम माल रोड पहुँच चुके हैं गाइस। हमने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की, अगर आप मंसूरी जा रहे हो तो होटल प्री बुक करा के जाएं। हमारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही थी कि हमें ये होता ही नहीं यार, हम होटल रूम देख के लेंगे, अच्छा लेंगे, हम देख के लेंगे। देखने में हर बार ऐसा रह जाता है। ये माल रोड है गाइस, क्या बताऊं आपको, इतनी भीड़ यहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते इतना। और जाम भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। ये सभी गाड़ियाँ जो है सभी वेटिंग के लिए ही यहाँ पे खड़ी हैं। ये माल रोड जो है बाकी माल रोड से मुझे बड़ा लगा। जैसे शिमला एंड मनाली का माल रोड है, उससे काफ़ी बड़ी मार्केट थी ये। और ये हम गाड़ी में बैठे हैं बिकॉज हर्ष जी गए हुए थे रूम देखने, और 3 घंटे हो चुके, हमें कोई भी रूम नहीं मिला। फर्स्ट डे ही इतना मूड ऑफ हो चुका था हमारा, बिकॉज यार रूम ना मिले तो एट लास्ट हमें एक रूम मिला। और तो हमने सोचा कि रात तो है, कोई बात नहीं। फिर हमने थोड़ी शॉपिंग की, देन नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट। आज हमें कैंपिटी फॉल जाना था, और फिर हमने डिसाइड किया कि आज की डेस्टिनेशन क्या रहेगी। और भी बहुत सी जगह थी यहाँ पे घूमने की, बट हमें मेन डेस्टिनेशंस ही कवर करनी थी। तो अब हम जा रहे हैं कैंपिटी फॉल के लिए। ये बेसिकली गाइस 20 मिनट्स अप्रोक्स का जो डिस्टेंस था, ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे भी हमने बीच में हमने पहले लंच किया, और हमारा जो टाइमिंग था वो बहुत सही रहा कैंपिटी फॉल के लिए। हम लोग सुबह उठते ही चले गए। लोग वहाँ 12 बजे आना स्टार्ट करते हैं, तब तक हम फ्री हो चुके थे वहाँ से। और कैंपिटी फॉल का गाइस क्या है, ये पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे जैसे झरना गिरता है तो अपने अपने स्टॉपेज बना लेते हैं कैफ़े वाले। ये जो आपको दिख रहा है ये पूल एंड रिजॉर्ट, ये काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट वहाँ पे बना हुआ था। तो ये डेस्टिनेशन जैसे ये पार्ट में डिवाइड है कैंपिटी फॉल की। आप जितनी ट्रैकिंग करेंगे आपको उतना अच्छा और साफ झरना मिलेगा। फिर हमने थोड़ी सी ट्रैकिंग करने का मूड बनाया। ज़्यादा सामान हमने नहीं लिया था, बिकॉज अगर आप कैरी बैग्स बोटल्स ले लेते हो तो आपसे फिर ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। और ये छोटी सी मार्केट वहाँ पे थी, और यहाँ पे मुझे एक फ्रूट दिखा गया, बहुत अच्छा था। मैंने डाली हुई है उसकी क्लिप भी। गर्मी बहुत हो चुकी थी, इस टाइम तक भी हमें गर्मी लग रही थी। लोगों को 12 बजे भी जाने का था। ये फ्रूट था जो वहाँ पे पैकिंग में मिल रहा था, 20 या 30 पर प्लेट। बहुत अच्छा था। बेर नहीं था ये, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं इसे, बट अच्छा था। ये सबसे
3rd या 4th पार्ट था जर्नी का जो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं नहा लेते, बिकॉज बेसिकली हमें क्राउड भी नहीं चाहिए था, हमें क्राउड से भी बचना था। और यहाँ पे जो था आधे में आपका धूप आ रही थी और आधे में छाया, तो हमें ये वाला पार्ट अच्छा लगा, इसीलिए हमने ये वाला डिसाइड किया गाइस। बहुत ही ठंडा पानी था, एक बार तो लग रहा था कि नहीं नहाना नहीं, बट अब आए इतनी दूर कैंपटी फॉल तो हमें नहाना ही था। तो ये डेस्टिनेशन बहुत अच्छी थी, यहाँ पे पूल टाइप काफ़ी बड़े एरिया में पानी इकट्ठा हुआ था। देन हमें वहाँ पे ट्यूब्स मिल रही थी और बच्चों के लिए भी ट्यूब्स मिल रही थी अगर स्विमिंग करनी है। तो स्विमिंग करने के लिए बेसिकली ये थी ठीक था, 3 से 3.5 फुट का पानी था और हम अपना बोट पॉटल लेके गए हुए थे हमेशा की तरह। बहुत मज़े किए इस टूर पे गाइस हमने, और ये आपको दिख ही रहा है ज़्यादा देर हम लोग पानी में रहे और फिर बाद में हाथों में भी पैरों में भी दर्द हो गया। मतलब आज का जो दिन था हमारा वो प्रॉपर कैंपटी फॉल का ही रहा, हमने और कोई डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं की। भी बिल्कुल आराम से जाना था गाइस, ट्रैकिंग करते हुए, हमें कोई जल्दी नहीं थी। 3 से 4 दिन का हमने टाइम लिया हुआ था घर से। और फर्स्टली हमने मंसूरी इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मंसूरी से फिर हम नीचे उतरते हुए घूमते हुए आ जाते, ये सोचा था। मंसूरी के बाद हमारा ऋषिकेश का डन था। यहाँ पे एक ग्रुप आया हुआ था जिन्होंने बहुत अच्छा गिटार, वहाँ लाइव म्यूजिक चल रहा था। ज़्यादा देर हम यहाँ पे नहीं रुक पाए बिकॉज गर्मी हो चुकी थी, 12 बजे तो हमने एग्जिट कर लिया था यहाँ से। बट ये बहुत शांति वाली जगह थी, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। इतने डिस्टेंस पे आपको इस तरह की चीज़ मिल रही है मंसूरी में, दैट्स ट्रू। इसीलिए मंसूरी को पहाड़ों की रानी बोलते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा आई लव कैंपटी। बहुत से ओपन टेरेस कैफ़े भी थे यहाँ पे। बेसिकली जो टूरिज़्म है वही यहाँ का मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो यहाँ पे भी ये जो स्टे इन होटल है हमारा ऋषिकेश का है गाइस। तो मैंने रास्ते की वीडियो नहीं बनाई, ये हमारा रात का गंगा का व्यू है। बहुत ही कम पानी था और बहुत ही शांत पानी था। लक्ष्मण झूला बंद था बिकॉज कोई वायर ब्रेक हो चुकी थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग रेस्ट करके हम निकल चुके थे राफ्टिंग के लिए। ये गाड़ी वाले भैया हैं जो हमें राफ्टिंग के लिए लेके जाते हैं, डेस्टिनेशन से उठाते हैं। इनकी कोई प्रॉपर जगह होती है जहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट कराते हैं हमें। राफ्टिंग बहुत रिस्की होती है गाइस, सच्ची बता रही हूँ। 4 रैपिड्स थे, हमारे लिए भी इतना मुश्किल था उन्हें क्या बताऊँ, बस मैं जो भी था मतलब अजीब ही था। और ऐसे होता है कि राफ्टिंग में आपको अलर्ट, प्रॉपर बॉडी वेट और सब कुछ, बस ठीक है। एक वो बात है कि आप रिस्क लेते हैं, एडवेंचर करते हैं तो अच्छी बात है, बट आपको स्विमिंग आती है तो ही राफ्टिंग दी बेस्ट है। लाइफ जैकेट निकल जाए तो आपको कोई ढूंढ ही नहीं सकता गंगा में। यहाँ पे वार्निंग दे रहे थे बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे थे, बीच बना रखा था इन्होंने, बट ये स्पॉट नहीं होता नहाने का बेसिकली। तो यहाँ पुलिस जो है, पुलिस या लगा लो आप आर्मी से जो ड्यूटी अपॉइंटेड लोग थे वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे यहाँ पे। हर डेस्टिनेशन पे इनका, हमारी शक्लें ऐसी हो चुकी थी बिकॉज हम पूरा पानी में भीग चुके थे। एंड गाइस मैं आपको बताना भूल गई, इट्स फॉर मी एंड इट्स माय बर्थडे। फिर हमने किया बर्थडे सेलिब्रेट। जहाँ पे हम रुके हुए थे वहीं पे हमने थोड़ा अरेंजमेंट कराया बर्थडे के लिए। मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगा यहाँ पे केक भी नहीं मिलेगा ऋषिकेश में बिकॉज भीड़ ज़्यादा थी, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए थे। बेसिकली फॉरेनर्स का जो ऋषिकेश रहता है वो मार्केट भी यहाँ पे हमने जैसे एनालाइज की तो फॉरेनर्स की मार्केट ज़्यादा थी। तो ये बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और अब हम करेंगे केक कटिंग। और हर बार की तरह हर्ष ने केक पे लिखवाया पांडा। यस आई एम नॉट बट ही सेज टू मी एज लाइक अ पांडा। ओके, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा बर्थडे, सच्ची बता रही हूँ। मस्त मज़े आए, मैंने खूब सेलिब्रेट किया बर्थडे पे, डांस मस्ती एंड
ना बीनी ते मेरा मैंने सौ है तेरी नी कदे ना भुलूंगा मुख तेरा तू मेहंदी ना लिख ली सोनिए ना बीनी ते मेरा तू ना बीनी ते मेरा। नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके थे गाइस हरिद्वार के लिए, जो भी हमारी मेन डेस्टिनेशन थी। अगर हम उस साइड जाते हैं बेसिकली हिंदुइज्म, तो हरिद्वार जाना तो हम प्रेफर करते ही हैं। और जो दिन हमने चूज़ किया था गाइस वो हमें नहीं पता था, वो थी अमावस, जो बड़ी अमावस्या होती है कंप्लीट ईयर की। और तो वो उस दिन थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे, अप्रोक्स 10 लाख। आपको मजाक लगेगी ये बात, बट 10 लाख मैं बोल रही हूँ। और मुझे कैलकुलेशन भी, हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे जितनी भीड़ उस दिन गंगा आरती में हमने देखी। ये हरिद्वार का जो मेन चौक है, यहाँ पे एक पूरी वाला है बहुत फेमस, जो 100 रुपये की सिर्फ 4 पूरी देता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा नाश्ता किया। नेक्स्ट डे रूम हमें यहाँ पे भी मिलने में दिक्कत हुई थी, तो हमने प्री बुक इस बार किया ही नहीं। हमारी ये बहुत बड़ी गलती रही जो हमने फेस की सबसे ज़्यादा गर्मी में, वो यही चीज़ थी। तो ये शाम के टाइम का व्यू है, ये हर की पौड़ी का व्यू है गाइस। तो हम मेन जो जहाँ पे आरती होती है हम वहीं पे सिटिंग थी हमारी। और ये जो आप क्राउड देख रहे हो ये सारा ओरिजिनल क्राउड है। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे, नो आइडिया। कहाँ कहाँ की गाड़ियों के नंबर देखने को मिल रहे थे। अगर आप चप्पल उतारो तो चप्पल गायब, बैग रखो तो बैग गायब। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बच्चों को लेके, ओल्ड एज पीपल्स एंड बहुत से लोग आए हुए थे। और अमावस की जो ये दिन की आरती थी ये बहुत स्पेशल थी। तो ये आप आगे तक देख पा रहे हो, तो यहाँ पे सब हर जगह लोग बैठे हुए थे। कोई ऐसा स्पेस नहीं था जहाँ पे आप खड़े हो सके, बैठ सके। तो टाइम से ही ये लोगों को बिठाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं प्रॉपर अरेंजमेंट्स के लिए। ये रो लाइन बनवा के टाइम से बिठाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आरती के टाइम तक जिसको भी आना है वो प्रॉपर अपना सिटिंग ले सके। आरती के टाइम जो गंगा स्नान होता है वो गाइस बंद होता है, बट एक आधा बंदा होता है जो रहता नहीं जाएगा। बट जो गंगा आरती का समय होता है वो स्नान का समय नहीं होता। तो हम लोग काफ़ी देर पहले आके ही आरती को ज्वाइन कर लिया था, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे भजन आरती चल रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे आरती को एंजॉय करते हैं। अंधेरा हो गया था गाइस, हमें आरती कंप्लीट होते होते। आपको कंप्लीट आरती दिखाई जाएगी ब्लॉग में। ऐसा कोई पार्ट नहीं है पूरे ब्लॉग में जो दिखाने का था वो मैंने हाइड किया हो, तो देख लीजिए आप। इस संकल्प की सार्थकता के लिए आप सभी हमें सहयोग प्रदान करें। हर की पौड़ी एवं घंटाघर क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु भक्तगण पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि जाते समय पॉलीथीन उठाकर अपने साथ ले जाए, दूर किसी स्थान पर कूड़ेदान में डाले, गंगा तट पर न छोड़े। जो श्रद्धालु भक्तगण गंगा जी में स्नान कर रहे हैं अथवा जल में खड़े हुए हैं,
आरती कंप्लीट होती है सब लोग नहाने के लिए ऐसे टूट के पड़ते हैं कि आरती कंप्लीट, तो सबने डुबकी लगा दी एक साथ ही हर की पौड़ी पे। इस दिन जो था वो लेवल बहुत कम था गंगा का, तो बेसिकली जो लोग हैं वो क्रॉसिंग कर रहे थे ईजिली, और हर्ष जी तो सबसे पहले तैयार थे कि अरे यार मुझे तो नहाना है। पानी तो बहुत ठंडा था, बट ये देखिए क्रॉसिंग लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, मुझे देख देख के ही डर लग रहा था। मेरे बस का नहीं है, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती गाइस, सच्ची बता रही हूँ। मैं तो गोल गोल घूम जाती हूँ पानी में जाते ही उससे तो 3 फुट का पानी भी नहीं संभलता। और ये हमने थोड़ा बहुत वैसे ही कंप्लीट, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है गाइस हमारा। हर्ष जी बोलते आगे आगे डुबकी लगा, अरे यार। तो ये सुबह का व्यू है। जितनी भीड़ हम रात को छोड़ के गए थे उतनी ही भीड़ सुबह थी। यहाँ पे कोई ऐसा टाइम नहीं था कि हम आराम से बैठ सके या कुछ भी। फिर हमने थोड़ा सा लंच किया और हम घर के लिए भी वापसी हो चुके थे इस दिन। रास्ते में हमें एक मंकी मिला, ये भूखा था, ये डस्टबिन से कुछ खा रहा था, हमने इसे ग्रेप्स दी। हम इसे देते हुए भी डर रहे थे, बिकॉज ऐसा होता है कि इसको पता लगे हमारे पास खाना है और ये फिर पीछे आए तो डर लगता है। बट ये आराम से अपना ग्रेप्स खा के चला गया था। इतनी आराम से खा रहा था जैसे इंसान खाता है, एक एक गुच्छे से निकाल के। और पता नहीं कैसे इनको इतना होता है। मंकीज़ को बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स की बहुत सी हैबिट्स कॉपी करने का वैसे भी स्टार्टिंग से ही हम वीडियोस, वायरल वीडियोस में देखते आए हैं। तो यहाँ पे बहुत से मंकी थे। वैसे यहाँ पे लिखा होता है कि आप खाने का नहीं डालेंगे, बिकॉज हम जैसे लोग खाने का तो डाल देते हैं, इनको खाना तो मिलता है, बट फिर ये उस वजह से रोड पे आते हैं और फिर एक्सीडेंट चांसेस बढ़ जाते हैं बेसिकली, बिकॉज वो भूख के लिए रोड पे आएंगे। और गाड़ियों के टर्न्स इतने शार्प होते हैं कि ना चाहते हुए भी कोई ना कोई एक्सीडेंट यहाँ पे होता ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे लोग मना करते हैं। तो अगर आपको डालना भी है, कोई साइड में दिख गया, स्पेशल आप ऐसे नहीं कि आप कुछ लेके जाएं खाने का मंकीज़ के लिए। और ये फिर हम वापसी उतर रहे थे तो हमें खानी थी मैगी, और फिर हर्ष जी बना रहे थे मैगी। इनको थोड़ा सा ना टेस्ट, हमारे टेस्ट का आइडिया नहीं होता पहाड़ी लोगों को जैसे, तो वो अपना छोंक लगा रहे हैं। बट उन्होंने फिर भी पानी में ही बना के दी थी। सिंपल पानी डालते हैं, मैगी डालते हैं, टमाटर प्याज काट कर डाल देते हैं उसी में, ऐसे नहीं कि कोई छोंक लगाया या कुछ नहीं, सिंपल सी मैगी। फिर ये आते आते एग्जिट करते करते एक डैम था, वहाँ पे भी हर्ष जी हमें लेके गई। ये लोग पहले वहाँ पे गए हुए थे तो इसने हमें दिखाया। बहुत ही बड़ा डैम था गाइस ये। यहाँ पे जो लिखा हुआ था भीमगोड़ा बैराज कुछ करके लिखा हुआ था। यहाँ पे घर भी बना हुआ था, कोई पता नहीं किसका था। डैम बहुत, इतना पानी एक साथ देख के इतना डर लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई गलती से भी गिर जाए तो मतलब वो निकल नहीं सकता, चाहे उसने कुछ भी पहना हो। ऐसे पानी नीचे ही ले जाएगा उसे, खुद से खुद घूम घूम के। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तो डर लगता है। पानी दूर से ही अच्छा लगता है यार, पानी बहुत खतरे की चीज़ होती है, सही बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी था ओपन, और इस तरह से चल रहा था पानी इतनी स्पीड से कि गलती से अगर आप कोई रैपर भी डाल के देख लो इसके अंदर तो वो भी गायब। कोई ऐसी तैरने वाली चीज़ नहीं जो इस पानी में टिक जाए। फिर दोबारा से हमें भूख लग चुकी थी गाइस, और फिर से हमने थोड़ा सा कुछ खाने का ऑर्डर किया। बेसिकली गर्मी में क्या होता है, ज़्यादा खाया नहीं जाता, बट भूख बार बार लग जाती है क्योंकि पूरा दिन स्ट्रगल का रहता है। और ये हर्षी ये हमारे कुछ फ़नी क्लिप्स है जो मैंने वीडियोस के व्लॉग के लास्ट में आपको दिए तो गाइस अब हम चलते हैं घर को, मिलते हैं नेक्स्ट